हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद और हमारा हुआ 25वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तो कल हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। तो इसमें 3 पात्र थे, कर्दम ऋषि, कपिल देव जी, माधव देवहूति। उनमें 24वें अध्याय में कर्दम जी का प्रसंग परिपूर्ण हुआ। गृह से आकर वन में गए, भक्ति साधना की, उसके प्रभाव से राग द्वेष से मुक्त हो गए, समदर्शी हो गए हैं, और समचेता, वही तो समदर्शी। भगवत भक्त कैसे, और भगवत भक्ति योगेन प्राप्ता भागवती गति, और भक्ति का अवलंबन करके भागवती गति, भगवान के पार्षद पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से इस अध्याय में कर्दम जी की क्या भगवत पार्षद प्राप्त होना वर्णन हुआ, उनका प्रसंग समाप्त। अब द्वितीय पात्र हैं कर्दम, कौन? कपिल देव जी और देवहूति जी। श्री शौनक उवाच कपिल तत्व संख्याता भगवानात्मायया जात स्वयमज साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये निर्नाम। कपिलस् तत्व संख्याता भगवान आत्मायया जातः स्वयं अजः साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये निर्नाम। कौन कह रहे हैं? ये शौनकादि ऋषि कह रहे हैं। ये शौनकादि ऋषि कहाँ पर हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? जहां से कथा लीड हो रही है, टेलीकास्ट हो रही है। टेलीकास्ट कहाँ से हो रही है? ये नैमिषारण्य से टेलीकास्ट हो रही है। मूल हमारा जो केंद्र है, टेलीकास्ट केंद्र सेंटर, वहां पहुंचते हैं। हम तो वहीं से देख रहे हैं, वहीं से हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है करके। तो शौनक आदि ऋषि, शौनक उवाच, शौनक कहने से शौनक आदि कितने ऋषि हैं? 28,000 ऋषि हैं, उनमें शौनक जी प्रधान है। शौनक आदि तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्माया। कपिल जी कौन है? भगवान है। अजन्मय है। अजन्मा होने पर भी स्वयं जातः, स्वयं उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? आत्माया, अपनी माया के द्वारा। क्यों उत्पन्न हुए? तो बता रहे हैं तत्व संख्याता साधात प्रज्ञप्त निर्णाम। मनुष्यों को तत्व संख्या, तत्व दर्शन, सांख्य दर्शन ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान कपिल देव ही अजन्मा होते हुए भी योग माया का आश्रय ग्रहण करके जात जन्म लिए। ये वह सामान्य अर्थ हुआ इसका। श्री राधे श्री राधे, जय हो श्री राधे। टीका में कह रहे हैं क्या? मात्रा पृष्ठ पंचविंशे कपिलो भक्ति माहताम तलक्षणम तत्प्रभावम
तदुत्कर्षं च सर्वतः। विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं इस 25वें अध्याय में क्या वर्णन होगा, सूत्र बता रहे हैं क्या वर्णन होगा। मात्रा पृष्ठ, माया के द्वारा माता के द्वारा पूछे जाने पर कपिल भगवान पंच विषय भक्ति महाताम, इसमें क्या वर्णन होगा। देव माता देवहूति जब प्रश्न करेंगे भगवान कपिल देव को, कपिल देव उस समय उन्हें क्या करेंगे, भक्ति का उपदेश प्रदान करेंगे। भक्ति के लक्षण का उपदेश, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति के लक्षण क्या हैं, तत्प्रभावम, भक्ति का प्रभाव क्या है, उत्कर्षं च, और भक्ति का उत्कर्ष क्या है, ये तो उपदेश प्रदान करेंगे। पहला उपदेश क्या, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति का प्रभाव क्या है, और भक्ति का उत्कर्ष, ये सब वर्णन करेंगे। कब वर्णन करेंगे, मात्रा पृष्ठ, माता के द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर, इसमें ये विषय का वर्णन होगा। टीका में तत्व संख्यातः 25 तत्वों का वर्णन करेंगे। कपिल देव जी 25 तत्वों का वर्णन करेंगे, और यही है सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन है और दर्शन के प्रवर्तक हैं भगवान कपिल देव। उनका परिचय क्या है, स्वयं अज, स्वयं अज है, स्वयं अजन्मा है, जन्म नहीं उनका। अज माने न जौ इति अज, अ माने न, जौ माने जौ, जन्म, अजय होने पर भी बोले जन्म नहीं है, तो फिर तो जन्म कैसे हो, फिर जाता कैसे हो गए, जात माने जन्म लेने वाला कैसे हो गए, तो बता रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं। क्यों, कारण क्या है, आत्माया, अपनी माया के द्वारा, अपनी माया, अभी इन्होंने माया का नाम क्यों लिया, क्योंकि माया कैसी है, अतर्क योग माया शक्तिया, भगवान की जो माया माने योग माया। जब कोई भी लीला करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, कोई लीला करते हैं, तो योग माया के द्वारा ही करते हैं। और योग माया कैसी है, अतर्क, अतर्क, तर्क माने बुद्धि, अपने बुद्धि के द्वारा जिसे समझ नहीं सकते हैं वह है अतर्क योग माया। बस ठीक है, अभी हम सोच रहे थे, अब बुद्धि से सोच रहे थे, जब वो अजन्मा है जन्म कैसे हो सकता है, ये कैसे सोच रहे थे, बुद्धि से। ये तो स्वाभाविक है ना, जब अजन्मा कह दिया जन्म कैसे हो सकता है, ये हम सोच रहे थे बुद्धि के द्वारा, पर उनकी जो शक्ति है वो कैसी, अतर्क, घटन अघटन पटियसी, घटन को अघटन कर दे, अघटन को घटन कर दे, असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दे, ऐसी भगवान की माया है, योग माया है। तो यदि उस माया के द्वारा भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण किए हैं, क्यों किए, सिद्ध हो गया उनका जन्म किससे हुआ है, उनका जन्म योग माया के द्वारा हुआ है। तो सिद्ध होगा उनका जन्म सामान्य जन्म नहीं है। जन्म कहने से क्या बताओ, जन्म कहने से क्या, हे भगवान, जन्म मैंने क्या, माधव, जन्म मैंने क्या, अरे जन्म हुआ मतलब क्या, अपने प्रारब्ध को लेकर के जो आता है, संसार में आने को जन्म नहीं कहते, जो प्रारब्ध लेकर के आता है। एग्जाम्पल दिया था वो समझाओ।
संसार में आने को जन्म नहीं कह देते हैं, जो कर्म फल को लेकर आते हैं उसे वो जन्म कहलाता है। बाजार में पैसा लेकर गए सब्जी लाने के लिए, तो पैसे लेकर गए सब्जी लाने के लिए, तो कहां कहां गया वो? खाली हाथ गया तो बाजार गया है। यहां तक कि जो दुकान भी बाजार में है तो भैया बाजार क्या नहीं बोलते हैं। बाजार में दुकान भी उसकी एक दुकान है, कहां गया? हम क्या बोले, क्या बोले, क्या क्या बोले, क्या बोलेंगे? बाजार गया? क्या बोलेंगे? दुकान पर गया। बाजार क्या बोलेंगे? पैसे लेकर कुछ खरीदने के लिए गया तो समझो ये बाजार गया। तो संसार में आने को जन्म नहीं कह देते हैं। जगत में भगवान जगत में आते हैं, महापुरुष लोग आ रहे हैं, जन्म किसको बोला जाएगा? जो माल लेकर के आ रहे हैं। क्या कौड़ी? कौड़ी क्या है? प्रारब्ध लेकर के आ रहे हैं। सोचो ये इसे जन्म हुआ है। जो कर्म फल लेकर के नहीं आ रहे हैं उनका जन्म नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये भगवान श्री गीता में कहते हैं, जन्म कर्म दिव्यम यो व्यति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने शास्त्र में सावधान कर रखा है। इस पर सोचो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हैं? भगवान को भी क्या देखो, ये पता नहीं हमसे कितना हमारा हमसे उनके स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। सफाई भगवान को सफाई देनी पड़ रही है, भगवान को सफाई देनी पड़ रही है। सोचो पुत्र को यदि पिता को सफाई देनी पड़े पुत्र को, तो वो पिता कैसा होगा? महा दुर्भागा। पिता को पुत्र को यदि आश्वासन देना पड़े, तू मेरी सेवा कर, तेरे मैं दे दूंगा, तो देख लूंगा, या नहीं मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, बोलना पड़ जाए, तो वो सोचो वो पुत्र कैसा होगा? वो पुत्र कैसा होगा? हैं? तो भगवान देखो स्वयं बार बार कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पिता हूं, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे सेवक हो, मेरा भजन करो, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। सोचो, विचार करो तो क्या विचारने बात विचारने नहीं है। ये पता हमसे उन्हें कितना मतलब सिद्ध होने वाला वहां जाकर के। हमारे बिना वो वहां काम ही नहीं चल रहा उनका, और वैकेंसी खाली पड़े बेचारे, आज अभी आजा, तू आजा, तो तू सब कुछ करना, तो बस आजा, बताओ, तो आरती कर देना, कुछ नहीं करना। हाँ, आज चलता है। मैंने कहा ये मोबाइल मूवी देख रहा है, और क्या प्रभु जी चाहकर चला जाएगा ये? मैं मठ में गया तो दर्शन करने जा रहे थे, तो उस मठ का ब्रह्मचारी बैठा था, करीब 10-12 साल पहले, शायद 10-12 साल हुआ। तो पीछे बैठ के वो मूवी देख रहा था, गाने जोर से फिल्मी गाने सुन रहा था। तो मैंने चाचा जी कहा, ये क्या है? तो सामने देख रहा है। मतलब प्रभु जी कह रहा है, मैं ये मोबाइल लोगे, मैं मठ से चला जाऊंगा। पुजारी एक ही है। पुजारी एक ही है, क्या करूं बताओ? हैं? कर ले दो। मैंने कहा ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। ब्लैक इसी कहते हैं, ब्लैकमेलिंग। क्या कहते हैं? ब्लैकमेलिंग। जानते हैं मैं ही एक ही हूँ, समझे क्या नहीं? मैंने कहा भैया आप हैं, मैं होता ना इसको लपेट कर ये क्या जाता है, पहले इसको स्टेशन छोड़ के आता मैं इसको। तो आप हैं, अच्छी बात है, भाग्य इसका अच्छा है, आप ही टकराए हैं। भाव उड़ जाते हैं। भाव मत दो, गलती हमारी भी तो है। क्यों गलती हमारी क्यों है? हम अपने को दिखाना चाहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा विशाल मंदिर है, बढ़िया सेवा हो रही है, बढ़िया पूजा हो रही है। जब मैं दिखाना लोगों को, तो अब मुझे भी जरूरत है, समझे क्या नहीं? कल मैं घर में गया चैतन्य बिहार में, हम गुरु भाई हैं,
अब उन्होंने अपना बना लिया छोटा सा घर में ही मंदिर बना लिया, बड़ा घर में मंदिर विशाल, वो चबूतरा है, उसके ऊपर बड़े बड़े राधा कृष्ण महाप्रभु, उसमें गुरुवर्ग और वो गोपाल जी, पूरा मंदिर की तरह, पूरा मंदिर की तरह। और बोलने पूछी कोई लोग नहीं है, कोई आदमी हो तो देना। मैंने कहा प्रभु यही स्थिति है, बड़ी व्यवस्था, अधिक लोग, फिर क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज। बड़ी व्यवस्था होगी समाज के लिए, लोग अधिक चाहिए, क्वालिटी फिनिश, क्वांटिटी चाहिए। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य। आप बोलना तू मोबाइल देख ले, बस ये कर ले। समझते हमारी हो ना क्या है, हम अपने औकात को देखते नहीं है। चादर है 5 फुट की, पैर फैलाता है 6 फुट का। चादर है 4.5 फुट की, पैर फैला रहे हैं 5 फुट का। मच्छर नहीं खाएंगे आप? अपने औकात देख लो। फिर बोलते हैं आदमी है भेज देना। यार हम कहाँ पहुँच गए चादर में? प्रारब्ध। तो यहाँ कह रहे भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मेरा जन्म और कर्म। यहाँ भगवान तो कर्म तो, यहाँ तो कर्म तो होता नहीं भगवान, तो कर्म क्यों बोला उन्होंने? कर्म किसका होता है? जिसका प्रारब्ध है। तो भी तो कर्म क्यों बोले? क्योंकि यदि भी भगवान की लीलाएं होती, परंतु होती कर्म जैसी होती ना, क्रिया तो होती है। मेरा जन्म होता है, मेरे विवाह होता है, मेरे बाल बच्चे भी पैदा होते हैं। भगवान कहना चाहते हैं होने पर भी ये दिव्य है, जो जान जाता है देह प्रत्याग कर दोबारा संसार में नहीं आता। इसलिए भगवान कपिल जी अजन्मा है, भगवान है, स्वयं जगत में आए। क्यों आए? निर्णाम प्रज्ञप्तये, मनुष्यों को क्या मार्ग बताने के लिए कि तुम कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। हैं? तो यहाँ मृतिका में क्या सिद्ध हो जाता है कि भगवान जगत में आते हैं, उनका उनके जन्म में माइक तो नहीं होता, मतलब वे कर्म फल बाध्य होकर जगत में नहीं आते हैं। उनका देह पांच भौतिक नहीं होता, बस इतने अंतर है। जो कर्म फल लेकर जन्म आएगा, जगत में आएगा, उसका जन्म भी कर्म फल के अनुसार जो कुछ मिलेगा उसको। अभी हम जगत में कैसे आए हैं? अपने कर्मफल लेकर के आए हैं। और जो कुछ भी हमें अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, सबके दायी हम है। जो कुछ भी हमें इस संसार में मिल रहा है, उत्तरदायी हम है, इसके लिए हमें उत्तरदायी है। और जो इसे महापुरुष जगत में आते हैं, अपने कर्म है नहीं कि जगत कल्याण के लिए आते हैं, उनका कुछ भी माइक नहीं है। इतना अंतर है। उनको अच्छा मिल रहा है प्रभु कृपा, बुरा मिल रहा है प्रभु कृपा। तो बुरा क्यों? तो ऐसे भक्तों को क्या बुरा मिल सकता है? मिल सकता है, परंतु वो कर्म फल नहीं है। भगवान उसके माध्यम से जगत में दिखाना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर जी को जो दंड मिला, बोलने की क्या उनका क्या कर्म फल था? वो भक्तों बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ी भक्तों को। मेरे भाई को कष्ट प्राप्त, तो ये सब क्या है? ये क्या ये कर्मफल था? नहीं था। उन्हें वो जो कष्ट स्वीकार कर, उन्हें जो कष्ट प्राप्त होता है, और जगत को शिक्षा देने के लिए कि ऐसे कष्ट पड़ने पर भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, केवल जगत में शिक्षा प्रदान करने के लिए, नहीं तो उनका कोई कर्मफल नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये व्याख्या, ऐसी व्याख्या करनी ही नहीं चाहिए कि जब भगवान जगत में आते हैं, क्या मनुष्य देह लेकर के आते हैं, जाते में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन भगवान गाली बक दे,
अब जानन्ति मामूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रितं परमहम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। उनको ऐसे लोगों भगवान ने सीधे सीधे भगवान ने इनको गाली ही बक दी। मूढ़ाः, आँख खोल के सनातन, मैं देखता हूँ कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं, तेरे से कि मेरे जैसे? अच्छा, जिस दिन अपने को देख लिया तो शुरू में एक सही शब्द गया था, क्या? स्वदृक, समुद्रिक नहीं, स्वदृक, अपने को देखना। क्या हुआ? जिसने हमने अपने देख लिया, बस हो गया काम। जी हमें दृष्टि अपने पे पड़ गई ना, तो काम हो गया हमारा। खैर जो भी हो, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो भगवान इसमें कहते हैं मूढ़ हैं वो लोग जो कहते हैं भगवान जगत में आते हैं, क्या मानुषम, जो कहते हैं कि भगवान जब जगत में आते हैं मनुष्य देह लेकर के आते हैं, लीला करते हैं, मनुष्य देह छोड़ करके चले जाते हैं। राम जी आए थे। अब ये दो लोग होते हैं, एक होते हैं निर्विशेषवादी, एक होते हैं सविशेषवादी। निर्विशेषवादी वह है जिनका कहना है कि शुद्ध रूप में, ब्रह्म शुद्ध रूप में निर्विकार, निराकार, निशक्तिक, निर्गुण है। जब माया में फंस जाता है तो उसके आकार बन जाता है, जगत में आता है, और जब माया से मुक्त हो जाता है फिर वो निराकार बन जाता है। दूसरे वो हैं सविशेषवादी। ये कौन है? ये वो हैं, ये चतुर्भुज रूप जो नारायण भगवान है उसको नित्य मानते हैं। जो वैकुंठेश्वर नारायण जी हैं उनको नित्य मानते हैं, परंतु जो भगवान जो नर स्वरूप हैं उनको नित्य नहीं मानते। द्विभुज उसे नहीं मानते हैं। उनका कहना है भगवान जगत में आते हैं, द्विभुज रूप धारण करके आते हैं, जाते हैं द्विभुज को छोड़कर ही चतुर्भुज बन करके चले जाते हैं। राम जी द्विभुज लेकर के आए थे, द्विभुजाएं थी। सरयू में स्नान किया, उसमें उन्होंने उस देह को त्याग दिया, त्याग करके चतुर्भुज बन करके चले गए। कृष्ण जी आए, बहले ने बाण मारा, उनका मनुष्य शरीर छूट गया और भगवत स्वरूप में वो चले गए। दो लोग, एक निर्विशेषवादी हो गए, दूसरे ये विशेषवादी हो गए। वो दोनों को यहां मूढ़, वो क्या बोल रहे हैं? मूढ़। बड़े मूढ़ कौन है इनमें से? बाद वाले, वो बड़े मूढ़ है। और विमूढ़ है, विमूढ़। नाह्यास्य वस्मणा पुंसाम वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ते मे असव। नहीं अश्य वर्ष्मण पुंसाम वरिम्न सर्वयोगिनां। क्या बता रहे हैं? नहीं अश्य वर्मणा, अर्थात जिनसे वरिम्नः श्रेष्ठ, पुंसाम वर्ष्मण श्रेष्ठ, अर्थात जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। किनसे? पुंसाम वरिम्नः न। पुंसाम मने, पुंसाम का अर्थ कर रहे हैं यहां पर तीन पुरुष। क्या? क्षुद्रशाही पुरुष, गर्भोदशाही पुरुष और पुरुष। तीन पुरुष है ना? इन पुरुषों में भी, जो पुरुषों में से जो उत्तम है, इन पुरुषों में भी जो उत्तम है, एवं सर्वयोगी नाम,
अश्वर योगी कौन कौन है? दत्तात्रेय आदि, दत्तात्रेय आदि जो योगी लोग हैं, ये सब, इनमें भी जो श्रेष्ठ हैं, जो तीनों पुरुषावतारों से, और दत्तात्रेय आदि जो योगी हैं, उनसे भी जो, उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं कौन है? ऐसे भगवान हैं, बता रहे हैं कैसे हैं वो। विश्रुतो शुद्ध देवस्य भूरि तृपंति मेषव, कैसे हैं वो? बता रहे हैं विश्रुतो, कौन है वो? कपिल भगवान। कपिल भगवान कैसे हैं? पुंसाम वरिम्न, पुंस कहने से तो 3 पुरुष हैं, उनसे भी श्रेष्ठ। योगी नाम कहने से भगवान का योगी अवतार हुआ, दत्तात्रेय चतुर्थ इत्यादि योगी अवतार हुआ, इनसे भी श्रेष्ठ। ये भी दत्तात्रेय भगवान ही है, परंतु वो भी योगी हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। चतुर्थ से भी श्रेष्ठ माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि इन्होंने भक्ति का, ये भक्ति के प्रचारक है, चतुर्थ ज्ञान के प्रचारक हैं, और दत्तात्रेय अद्वैतवाद के प्रचारक हैं। इसलिए किसी भी वैष्णव संप्रदाय में दत्तात्रेय की पूजा नहीं होती है क्या? नहीं होगी। भगवान होने पर भी जो उन्होंने ये कार्य किया, उनके स्वरूप की पूजा नहीं होगी। भगवान तो है वो, ये भगवान ही है। असुर सम्मोहन, असुर को मोहित करने के लिए। प्रभु की प्रत्येक लीला में भक्तों के लिए होती है। जो असुरों से भक्त जब प्रताड़ित होने लग गए थे, ऐसे असुरों से भक्त जब प्रताड़ित होने लग गए थे, परेशान होने लग गए थे, उन्हें अलग करने के लिए भगवान ने कार्य करना पड़ा। समझा कि नहीं? भक्तों सुरक्षित करने के लिए भगवान ऐसे आदेश दे दिए, उपदेश दे दिए, और निकले पतली गली को, भक्त बच गए। बोला ऐसे पक्षपात क्यों? ऐसे पक्षपात क्यों? भगवान तो पक्षपात करेंगे ना, भगवान तो पक्षपात करेंगे ही ना। करे भगवान कैसे हो? जो भगवान पक्षपात ना करे तो भगवान ही कैसा? जब भगवान शब्द भगवान है, भगवान तो पक्षपात करेंगे ही करेंगे। उन्होंने स्पष्ट क्या रखा? नहीं कर क्या कर रखा? ये यथा पक्षपात हुआ भी नहीं हुआ, क्योंकि यदि मैं पहले कहता हूं आज तेरे घर में मैं डकैती करूंगा, घोषणा पहले कर दी, अभी डकैती कर दी, डकैती बोलेंगे? कुरान में बोले क्यों? तो जो तू बोल दिया था तो सावधानी क्यों नहीं बरती? उन्होंने पहले कहा जाए भाई ये ऐसा टांगता था, तो दोनों दोष कैसे आ सकता है? पहले बताया नहीं हो तो दोष आ सकता है। डॉक्टर ने पहले कह दिया भैया चांस 50-50 है पेशेंट के। अब पेशेंट मर जाता है तो अब पेशेंट के घर वालों को कहने को अधिकार नहीं है, और पहले साइन ले लिया उसने। यदि ऐसा ना कहा हो तो फिर खतरा है, फिर डॉक्टर की खैर नहीं है। बारिश हो रही क्या? अरे हमारा तो गड़बड़ हो जाए मामला। वहाँ गड़बड़ बारिश का नहीं होगा ना? क्या बात चल रही थी? हाँ, तो शौनकादि ऋषि कह रहे हैं वो जो भगवान कपिल देव हैं, विश्रुतो सुदेवस्य भूरि तृप्यंत मेषवा। वो कौन है?
बोलते भूरी श्रवा। कौन है वो? भूरी बने जिनका श्रवण विशाल श्रवण है। क्या है? क्या है? भूरी बने विशाल, अर्थात जिनकी यश, जिनका यश कैसा है? विशाल, जिनका यश है, हैं? और जगत में जो कपिल के नाम से ख्यात प्रसिद्ध हैं, शुद्ध देव, उनके विशेषण दे दिया श्रुत देव। ऐसे क्यों दिया? शुद्ध देव अर्थात तहार कीर्ति श्रवणे श्रुत देव। श्रुत मने सुनना, देव मने क्रीड़ा। देव बनता है दिव, दिव का अर्थ क्रीड़ा करना। तो ऐसे जो भगवान हैं, कपिल देव जी हैं, उनकी महिमा सुन करके न तृप्यंती, हम तृप्त नहीं हो पा रहे, हमारा मन तृप्त नहीं हो पा रहा है। और आगे और आगे और आगे कहिए, और आगे बोलिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं पुंसाम वरिम्ण। पुंसाम माने पुंस कहने से यहाँ पर तीन पुरुष, पुरुषावतार, गौणदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षुरदक्षय विष्णु, तीन विष्णु हैं। इनमें और उसी प्रकार से जो योगी लोग हैं, दत्तात्रेय आदि हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है? ए कपिल, ये जो सामने खड़े हैं ना, अश्य मैंने सामने खड़े हैं, ये कपिल भगवान है। इनकी महिमा उनसे अधिक है। इनकी महिमा सुनते सुनते हमारा मन ही नहीं भर रहा है, इनके सुनते हमारा मन न तृप्त नहीं हो पा रहा है। सुनने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद भी अलंग बुद्धि नहीं आ रही। अलंग मन का होता है अलम अलम, अलम माने बस बस, बस बस का होता है जब व्यक्तित्व हो जाए और नहीं। आज कहाँ गए? ये सुबह किन गए हैं? क्या बना रहे हैं? तो ठीक नहीं है? तो तुम बेहोश पड़ गया होगा। कहीं गैस सिलेंडर फट गया होगा, तो ठीक है, कब कब क्या हो जाए हैं? बाई लगे वहां से बाजा नहीं आएगी। कहाँ पे? बता रहे कैसे हैं? तब बता रहे हैं शुद्ध देवस्य। बोला हम कैसे हैं? शुद्ध देव श्रवण द्वारा क्रीड़ा करे जो उल्लसित हो, सुन करके जो उल्लसित होते हैं वो तो कहते हैं श्रुत देव। हम कौन है? कथा, इनको कथा सुन करके हमें उल्लास होता है ना, इसलिए हम हैं शुद्ध देव। अर्थात उन्हीं कथाओं को सुन करके हमें उल्लास होता है, इसलिए हमें वो कथाएं और कहिए। और हमारा मन भर ही नहीं रहा है, हृदय तृप्त नहीं हो रहा है। यद यद विधत्ते भगवान स्वचंद्रात्माया तानि में श्रद्धानस्य कीर्तानि अनुकीर्तय। अब जो रास्ता है ना, जो रास्ते स्थिति बन जाएगी अभी, हैं? हैं? क्या होगा? हैं? अच्छा हम कह जाएंगे
तू अब जीव परेशान है पहले ही है, तू जीव से परेशान है तो ले जाएगा। चिकनी मिट्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, विचार करेंगे। यद यद विधत्ते भगवान स्वचंद आत्माया ताने में श्रद्धा न सके तान अनुकीर्तय। क्या बता रहे हैं? भगवान कौन है? विधत्ते भगवान स्वचंद आत्माया। भगवान यद यद विधत्ते, भगवान अपनी इच्छानुरूप जो जो देह धारण करते हैं, विधत्ते यद यद आत्माया। भगवान अपनी माया, योग माया के द्वारा अपनी इच्छा, स्वच्छंद मीन्स अपनी इच्छा से जो जो शरीर धारण करते हैं, स्वरूप प्रकाशित करते हैं। कैसे प्रकाशित करते हैं? आत्माया, अपनी माया, माया मैंने अपनी योग माया के द्वारा करते हैं। तानि में श्रद्धानस्य कीर्तानि अनुकीर्तय। आप कृपा करके हमारे समक्ष उन कीर्तनों को अनुकीर्तया, उनकी कीर्ति का अनुकीर्तन करो। अनु माने दो अर्थ हैं, अर्थात अपने अनुगत्य में श्रवण कराइए। अनु माने दो अर्थ होता है, अनु माने निरंतर, अनु माने पीछा, दो अर्थ होते हैं। अनु माने निरंतर, अनु माने पीछे भी होता है। यहां अपने अनुगत्य में हम अनुश्रवण कराइए, अनु माने बार बार हमको सुनाइए। बोले तुम हमें क्यों सुनाओ, हम तुम्हें क्यों सुनाए, बताओ। अपनी 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 योग्यता सिद्ध करो। भाई योग्य, तुम योग्य हो? बोला हाँ जी। क्यों? श्रद्धानस्य। हम कौन है? श्रद्धान, श्रद्धालु है। हम श्रद्धालु हैं तो हम योग्य हैं। मांगने पहले अपना, हम किसी को मांगने जाते हैं पहले अपना योग्यता दिखाते हैं। कैसे? प्रभु जी मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा था MRI होनी है 6000 की, तुमने क्या दिखाया? ये योग्यता दिखाई। पहले पैसे मांगोगे, बल्कि क्या दिखाओगे? योग्यता। समझेगे नहीं? मूर्ख ही होगा। कोई 6000 रुपये दे दीजिए, बोले क्यों? मुझे अपना MRI कराना है। पहले हम बोलते हैं डॉक्टर गया था, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, MRI करना पड़ेगा, तब बोल। मानो सूद गोस्वामी ने कहा मैं तुम्हें सुनाऊं क्यों? सुनाओ, क्यों सुनाओ, बताओ। तो बता रहे हैं मे श्रद्धानस्य कीर्तान अनुकीर्त्य। क्योंकि क्या हम कौन है? ये वैसे मैं कह रहे, मैं मतलब सबको कह रहे हैं। मैं मतलब मुझे, परंतु वहां तो और बैठे हैं और ऋषि बैठे हैं ना, मतलब अपने द्वारा सबको लक्ष्य कर रहे हैं। मैं मतलब मैं, जो दल का नेता होता है वो अपने बोलता है, सबको नहीं बोलता है। मैं जा रहा हूं, सब जाएंगे ना। इसलिए यहां पर सिद्ध कर रहे हैं हम श्रद्धालु हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं स्वच्छंद आत्मा, स्वच्छंद, स्व अपना, जो अपने अधीन है, स्वाधीन, स्व अधीन, पराधीन, पर अधीन। बोल दो ना, स्वाधीन है, स्वाधीन है। स्वाधीन मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र कोई रह नहीं सकता। स्वतंत्र कोई, ये हाथ स्वतंत्र कैसे हो सकता है? आंख स्वतंत्र कैसे हो सकती है? स्वाधीन अर्थात हम अपने अधीन है। किसके अधीन है? अपने मन के अधीन है, अपने बुद्धि के अधीन है। मैं अपने अधीन हूं, हम स्वाधीन है। पर मतलब दूसरे के अधीन। तो स्वच्छंद का अर्थ यही है निजेर अधीन। अर्थात ये क्यों बोला उन्होंने? जीवों की भांति कर्म के अधीन नहीं है। क्या कह रहे हैं यहां पर?
भगवान कैसे हैं? स्वच्छंद, मतलब अपने अधीन है। जीव की भांति कर्म के अधीन नहीं है। ये बात क्यों बोल रहे हैं वो? ये बात क्यों कही उन्होंने कि भगवान, जो भगवान कपिल देव जी हैं, भगवान अब स्वाधीन है, स्वतंत्र हैं, वो जीव की भांति कर्म के अधीन नहीं है। ये बात क्यों बोल रहे हैं? आनंद क्यों बोल रहे हैं बात? शुद्ध गोस्वामी सोनकादि ऋषि ये बोलने जरूरत क्या पड़ गई? स्वच्छंद आत्मा, और स्वच्छंद आत्मा है, अपने अधीन है, जीव की भांति कर्म के अधीन नहीं है। क्यों बोला ये? क्योंकि जन्म लिया है, जगत में आए हैं, बार बार देह धारण कर रहे हैं। कभी नृसिंह देह, कभी राम देह, कभी कपिल देह, कभी वराह देह, कभी राम देह। नहीं कर रहे क्या? हमें तो देह धारण नहीं कर रहे हैं। अभी मनुष्य देह में है, अगला जन्म गधा देह मिलने वाला है। वो ठीक थोड़ी है? जो कार्य करें गधे की तरह, तो क्या बनेंगे? गधे बनने वाले हैं। मैं, तुम नहीं। जो भय करते रहोगे तो क्या बनोगे? कुत्ता बन जाओगे। कुत्ता भौंकता रहता दिन में। टाइम वेस्ट करोगे तो जैसे मनुष्य जीव धारण करता है, देह धारण करता है, एक देह त्यागा, फिर त्याग दिया, फिर अन्य देह धारण, त्याग कर अन्य देह धारण करता है। किसके अनुसार? कर्म के अधीन। जीव स्वतंत्र नहीं है। और चोहे नहीं जी, अगला जन्म तो मैं ब्राह्मण जन्म लूंगा, वो हमारे हाथ में नहीं। अगला जन्म पक्षी आकाश में उड़ूंगा। बच्चे बोलते हैं ना, हम बच्चे बोलते हैं, मैं ना बड़ा पक्षी बनूंगा और कहीं भी आम के पेड़ में बैठ आम खा लेंगे। बच्चे बोलते हैं उड़ के जाएंगे, आम खाएंगे, कोई रुकेगा ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? बनना नहीं। जैसे हम कर्म करेंगे उसका दिन है। तो भगवान जो यद विद्धते, जो धारण करते हैं, शुभ धारण करते हैं, वो कर्म के दिन नहीं है। वो क्या है? स्वच्छंद आत्माया, वो स्वतंत्र हैं, अपनी शक्ति के द्वारा वो धारण करते हैं। इसलिए जो देह धारण करते हैं तो उनकी जो महिमा है, आप कृपा करके हमें सुनाइए। धारण कैसे करते हैं? आत्माया। देखो, साधन माध्यम चाहिए। हम जगत में आएंगे तो हमें माध्यम चाहिए। हमारा माध्यम क्या बना? कर्म फल। अब भगवान जगत में आएंगे, माध्यम उनको भी चाहिए। उनका माध्यम कौन बना? योग माया। माध्यम चाहिए। नहीं समझने क्या आ जाएगी? बताओ, ये माध्यम ना बने समझ से क्या आ जाएगी? क्यों लीला नहीं हो पाएगी? जगत कार्य कारण में जगत है, जगत कारण कार्य में है। यहां एक भगवान को ऐसा बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बनेंगे तो लीला नहीं हो पाएगी। आज गड़बड़ नहीं है बारिश से? हैं? हैं? लेकिन बारिश तेज हो रही है। बारिश तेज है। हैं? बारिश कंटिन्यू। चलो, हो गया।